ये बात है कुरान की। सूरह कुरैश लगभग आज से 1500 साल पहले नाजिल हुई, लेकिन जानते हैं सूरह कुरैश का आज हमारी ज़िंदगी में क्या मतलब है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरह कुरैश मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब कुरैश के सरदार अपनी दौलत का घमंड दिखाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते। हे बनु हाशिम के लोगों, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कौन सी बात अबू हकम, क्या समझ नहीं आता तुम्हें? मुझे समझ नहीं आता, अगर अल्लाह को पैगंबर चुनना ही था तो कुरैश के किसी अमीर सरदार को चुन लेता। पूरे मक्का में बनु हाशिम का यही मुफलिस शख्स मिला अल्लाह को। सही बात, अल्लाह किसी सरदार को नबी बना देता। और जब इन लोगों का गुरूर और इन लोगों का घमंड हद से पार हो गया, हद से ज़्यादा हो गया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको याद दिलाने के लिए कि क्या थी इनकी हैसियत, क्या था इनका मुकाम, अल्लाह ने सूरह कुरैश को नाजिल किया। और मोहम्मद हर जगह हमें लाजवाब कर रहे हैं और अब वो हमारे कुरैश कबीले के खिलाफ एक नई शायरी लाए हैं। कहते हैं हम नाशुक्रे हैं। शायद वो ठीक कहते हैं, सोचो जरा। क्या कहा? मैं सोचूं? ये मत भूलो कि हम आम लोग नहीं बल्कि कुरैश के सरदार हैं। क्या तुम भूल गए वो जमाना जब मक्का भूख से तड़प रहा था, बदहाल था? ये बात असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम के ज़माने की है। ये वो दौर था जब मक्का कहर का शिकार था, आबादी कम थी, उसके बावजूद लोग भूख से बिलक रहे थे। उनकी हर एक सांस अपने आप में एक सवाल थी। ये वो दौर था जब लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिखाई हुई तौहीद को भूल चुके थे और मक्का बुत परिस्ती और शिर्क का कड़ बन चुका था। काबा के आसपास लगभग 307 बुत रखे हुए थे और दिन रात लोग इन बुतों की पूजा करते और इनको अल्लाह तक अपनी बात पहुंचाने का वसीला देते रहे। ए हुबल, हमारी दुआओं का वसीला बन। ए हुबल, बच्चे भूख से मर रहे हैं, रहम कर, रहम। और ये जमाना इतना मुश्किल था कि लोगों को उनके ख्वाबों में रोटियां नजर आने लगी। कल मैंने एक ख्वाब देखा, हम दोनों बैठे थे, पेट भरकर रोटी खा रहे थे और फिर सैर होकर ठंडा पानी पिया। और वक्त अपनी रफ्तार से बहता गया। मक्का वाले देवताओं की पूजा करते रहे, वो अपने देवताओं से दिन रात भीख मांगते रहे और उनकी पूजा करते रहे। हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा दे। हुबल की शान सलामत रहे। लेकिन कोई देवता उनके काम ना आया। धीरे धीरे इंसान और जानवर भूख से मरने लगे। और फिर एक उम्मीद जगी और एक आवाज उठी। अरे ये कौन है? अब्दुल हाशिम, काबा के सरदार आ रहे हैं। हाशिम दूर दराज इलाकों का सफर करके अपने लोगों के लिए खाने का सामान लाए थे। वो अपने लोगों को हाथ से खाना खिलाते और वो प्यासों की प्यास बुझाते और अपने लोगों को हाथ से रोटी तोड़कर खिलाते। अपने लोगों की खिदमत में हाशिम ने दिन रात एक कर दिया, लेकिन फिर भी भूख के बादल उन पर मंडराते रहते थे। हाशिम, कुछ दिन तो गुजर जाएंगे, लेकिन तुम्हें इस मुश्किल का मुकम्मल इलाज निकालना होगा। मुकम्मल इलाज क्या था इसका? यानी मक्का को एक प्लान की जरूरत थी जिससे इस कहर को, इस भूखमरी को खत्म किया जा सके। हाशिम सुबह शाम प्लान बनाते रहे और अपने लोगों की फिक्र में घुलते रहे। वो जगह जगह जाकर अपने बड़े बूढ़ों की राय लेते रहे कि शायद कोई रास्ता या फिर कोई हल निकल आए। अपने लोगों को इस हाल में नहीं देख सकता। आप सब बुजुर्ग हैं मक्का के, कोई रास्ता दिखाइए। पर कोई इस परेशानी से, इस मुश्किल से निकलने का रास्ता नहीं दिखा पाया। हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, कैसे निकलें इस मुसीबत से। इस इलाके के बारे में तुम तो जानते हो। मक्का एक रेतीला इलाका था जहाँ पर ना तो कोई फल पैदा होता था और ना सब्जियाँ पैदा होती थी, और वहाँ पर ना हीरों की खदानें थी और ना सोने की खदानें थी। चारों तरफ रेत ही रेत थी। वक्त रेत के साथ गुजरता गया और न जाने कितनी जिंदगियां मौत के हवाले हो गई। और हाशिम गौर और फिक्र में डूबे रहे, लेकिन अचानक उन्हें एक दिन ख्याल आया कि मक्का वालों की सबसे बड़ी ताकत तो
अल्लाह का घर काबा है। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? ये तो सबसे बड़ी ताकत है। और इसी काबे का इस्तेमाल करके वो मक्का का पहला तिजारती सफर शुरू करेंगे। कबीले वालों, हम कारोबार करेंगे। सर्दियों में यमन का सफर करेंगे और गर्मियों में सीरिया का। ये क्या कह रहे हैं? ताज्जुब है। ये बात तो कभी सुनी नहीं। हद है। और इस ऐलान को सुनकर मक्का वालों के होश उड़ गए। आज तक किसी ने भी ऐसी बात नहीं सोची थी। हासिम का ये ऐलान असल में मक्का वालों के लिए एक मौत का ऐलान था। क्या ये ऐसी बात नहीं जैसे हम खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हों? हाँ बिल्कुल, पागलपन है, पागलपन। शाम ढलते ही डाकू हमारा माल लूट लेंगे और हमें कत्ल कर देंगे। और कबीले वालों की ये बात सुनकर हासिम मुस्कुराए। उन्होंने उन सबको समझाया कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है और कहा, हम इस बैतुल्लाह के मुहाफिज हैं, हम पर कोई हमला नहीं करेगा। सही कहा, हाशिम ठीक कहता है, हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, हम हैं कुरैश। दरअसल उस जमाने में काबा के अंदर 307 बुत रख दिए गए थे। ये बुत अलग अलग इलाकों के अलग अलग कबीलों के थे और हर कबीला अपने बुतों की इबादत करने के लिए साल में 1 या 2 बार मक्का जरूर आया करता था। देखना, लात और उज्जा मेरे तोहफे से खुश हो जाएंगे। खास तोहफा लाया हूं उनके लिए। हाँ, क्यों नहीं। तो अगर कोई कबीला कुरैश के काफिले पे हमला करता तो उसे उस बात का डर लगा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुरैश वाले उन बुतों को नुकसान पहुंचा दें और उन बुतों को काबे से निकालकर फेंक दें, क्योंकि एंड द एंड साल में 1 या 2 बार जाना उन्हें अपने बुतों की पूजा करने काबा ही था। किसी ने अगर जरूरत भी की तो निकाल देंगे उस कबीले के बुत को। हाँ बिल्कुल। और जब ये बात सबको समझ में आ गई तो कुछ ही दिनों में सफर की तैयारियां कर ली गई। मेरे बेटे, बाबा, आप फिक्र ना करें, मैं जल्द लौटूंगा, बस इजाजत दें। और वो सर्दियों में यमन और गर्मियों में सीरिया का सफर करते और अगर उन्हें रास्ते में डकैत मिल जाते तो वो उनसे कहते, नहीं जानते क्या, हम बैतुल्लाह के रखवाले हैं। ये बात सुनकर डकैत शर्मिंदा और खौफ से डर जाते। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ख्याल रहे। बेखौफ होकर आगे बढ़ो, पूरी रफ्तार से। और इसी तरह काबे का मक्का में होने की वजह से कुरैश बेखौफ होकर सर्दियों और गर्मियों का सफर करते रहे। देखते ही देखते मक्का एक बिजनेस हब बन गया। एक मिनट, शायद आप लोग सोच रहे हैं कि अब आगे क्या हुआ।